भक्ति भाव के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सनातन धर्म समूह स्वरूपी जाजम पर विराजित समस्त आत्म स्वरूप सज्जनों को सादर हरिओम। आपका एक प्रश्न आया है भजन के माध्यम से कि साधो भाई बिनो नैनो सुख दीठा, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम साय रहा संकूटा। हे संतों, ये भजन है रावत राम जी का। रावत राम जी अभी हुए हैं, घंटियाला है जोधपुर के पास में, यहाँ के मकवाणा जाति के मेघवाड़ वंश में ग्रस्त साधु हुए हैं और उनका ही यह अनुभव है वाणी के माध्यम से जो आपके मध्य साझा हो रहा है। बिन नैनो सुख दीठा, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम साय रे संकूटा। राउत राम जी कहते हैं कि मैंने एक ऐसे सुख का अनुभव किया, एक ऐसे सुख की प्रतीति, एक प्राप्ति की, एक सुखद अनुभूति हुई जिसका मैं वर्णन भी नहीं कर सकता हूं, क्योंकि वो बिन नैना सुख दीठा। ये जो संसार को, नैना मतलब नेत्र चक्षु आंख, और यहाँ संकेत स्थूल संसार की ओर है। जो ये स्थूल दृश्यमान श्रव्यमान जो सृष्टि संसार है, इसको देखने के लिए तो स्थूल आंखें काम आएगी, ये देख करके बताते हैं। लेकिन मैं जिस सुख का वर्णन कर रहा हूँ, मैं जिस सुख के विषय में आपको अवगत करवा रहा हूँ, वह सुख कहते हैं कि सुखद अनुभूति हुई है। वह मात्र बाकी इस स्थूल उपकरण से, जितने भी स्थूल करण हैं, उसके माध्यम से देखा महसूस नहीं किया जा सकता। और वह सुख, उस सुख की कोई ऐसा नहीं है कि एक दिश में है, उगुणा है, आथुणा है, या पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण किसी एक दिशा में है। नहीं, वो तो सौ और है, चारों ओर फैला हुआ है, दसों दिशाओं में भी बरोबर फैला हुआ। ऐसा में एक सुख है और उस सुख का मैंने दीठा है, यानी दर्शन किया है, अनुभूत किया। या दर्शन से मतलब है क्योंकि सुख तो अनुभूत किया जाता है, उन्होंने अनुभूत किया है, अनुभव हृदय के अनुभवी नेत्रों से देखा है। वो पहली लाइन में कहते हैं कि बिन भूमि एक दरखत उबार, बिन जिमिया ही फल मीठा। बिना भूमि एक दरखत उबार, बिन जिमिया फल मीठा। अब बात यही स्थूल वाली है। ये भूमि यानी इस आंखों से दिखाई दे रही है, इसलिए ये स्थूल जमीन के बिना ही वहाँ एक वृक्ष खड़ा है वृक्ष, पर इस जमीन के बिना खड़ा है। वह वृक्ष कौन सा है? वो साधना का वृक्ष है। जो साधना करते हैं इला और पिंगला यानी स्वर के माध्यम से, और मन पवन में समाहित होकर के सुरत शब्द में समाहित होने की जो साधना पद्धति है, जो त्रिभृकुटी से त्रिकुटी होती हुई ऊपर चढ़ती है गगन मंडल की ओर, उस साधना के विषय में कहा गया है। और उस साधना जो सत्संग का वास्तविक स्वरूप है, सत्संग की ओर जाने वाला वास्तविक रहा है, रास्ता है, उस विषय में कहते हैं कि बिना भूमि एक दरखत, वह दरखत, वह विषय, वह साधना है, वह सत्संग है। बिन जिमिया ही फल मीठा, बिना जिमा यानी उसका स्थूल स्वरूप जैसे ग्रास लेते हैं ऐसे भोग नहीं किया है, उसको महसूस करे, केवल महसूस होता है, केवल अनुभूत होता है। इसलिए बिना जिमाई उसका फल है, वो मधुर है, उसकी माधुर्यता अद्भुत है। नहीं कोई जड़ गुंड डाल, नहीं लकड़ी का कीटा। और उस वृक्ष में, वृक्ष कैसा है? वो सत्संग का, वो साधना का वृक्ष कैसा है? उसमें किसी प्रकार का गुंड नहीं है, डाल नहीं है, मूल नहीं है, लकड़ी वगैरह कीटा यानी स्थूल स्वरूप से किसी प्रकार का उसमें है ही नहीं। केवल और केवल वो जो आनंद की अनुभूति करवाने वाला, वह एक ऐसा अद्भुत और अदिव्य और निराला एक साधना का वृक्ष है, एक सत्संग के स्वरूप का वृक्ष है। फिर दूसरे में कहते हैं कि उत्तर दक्षिण पूर्व नहीं, फिर दूसरी लाइन में कहते हैं वृक्ष विवेक सडे नर सूरा, कायर बैठा हेटा। और उस वृक्ष पर, उस दरखत पर कौन चढ़ सकता है? विवेकी नर, जिसमें सोच और समझ है। क्योंकि पहले वेदांत में, वेदांत का सूत्र है विवेक वैराग्य
सट संपत्ति और मुमुक्षुता, ये कर्म वही है। पहले विवेक जागृत होगा, विवेक पैना होगा, फिर उससे वैराग्य होगा। विवेक जागृत हुआ, ये संसार कुछ नहीं है, ये स्थूल सृष्टि नष्ट होने वाली है, इसलिए हमें अपने घर को जाना चाहिए, हम अगम की ओर गमन करना चाहिए। तब वो विवेक काम आया। तो वो विवेक ही इस सत्संग में प्रवेश कर पाता है। जिसका विवेकशील व्यक्ति ही सत्संग में प्रवेश कर सकता है, उस वृक्ष पर चढ़ सकता है, उस साधना पर, गुरु निर्दिष्ट जो साधना है अगम की, उस पर चल सकता है। तो वृक्ष विवेक सडे नर सूरा, कायर बैठा हेटा। और जो कायर है, जिसमें विवेकता नहीं है, जिसने सूरवीरता नहीं है, मन की दृढ़ता नहीं है, कुछ करने की काबिलियत नहीं रखता है, मन का जो दास है, निराश है, उदास है, वह हेटा बैठा मतलब उस वृक्ष पर चढ़ नहीं सकता है, उस अमी मधुर फल को अनुभूत नहीं कर सकता है। सडिया जका सरदा से सडियान बिना कर पग अफूटा। यानी जो भी इस सत्संग में सड़े हैं, विवेक से प्रवेश करके, यानी सरदा से सड़ाई की। विवेक और सरदा ये सत्संग के लिए, साधना के लिए, गुरु सनिधि के लिए बहुत जरूरी है। प्रथम विवेक और फिर सरदा। सरदा ही काम आएगी इसमें, और सरदा से ही सड़ाई होगी। फिर तीसरा है कि बिना घटा एक चमके दामन बिन बादल गरना। बिना घटा एक चमके दामन, दामन बिजली को कहते हैं, बिना घटा, घटा इस बादलों को कहते हैं, इस बरखा को कहते हैं। तो बिना बरखा, बिना बादली एक बिजली की चमाट है। जैसे बनानाथ जी ने भी कहा है ना, बिन बादल में बरसे, बिन बादल में बरसे, बादल बिनो बीज नित, बादल बीज बिनो नित बरसे, बादल बीज बिनो नित बरसे, न स्वाति बूंद झड़ लाया। तो ये बनानाथ जी ने भी कहा है। उसी तरीके से इन्होंने भी कहा है, सेम है, इसका कहने का जरिया अलग है। बिना घटा एक चमके दामन बिन बादल गरनाया। वहाँ किसी प्रकार का बादल नहीं है, और बिजली चमक रही है, घोर आ रही है। तो यहाँ जो नाद अनुसंधान की घोर है, और ज्योति जो होती है एक बिना, जो तेल का दिया जल रहा है, जो स्वयं ज्योति है, उस ज्योति का एहसास होता बार बार ऐसे, मतलब जब क्लियर नहीं होता है तब उसका पड़का पड़ता है, इसलिए बिजली का उसको स्वरूप दिया है। ज्योति के नजदीक जाता है जब साधक, तब उस पड़ापड़ बिजली के पड़के पड़ते हैं, तो उसको ही ज्योति का है, जो स्वयं ज्योति है, स्वयं की जो आत्म ज्योति है उसकी ओर संकेत है। आत्म ज्योति का पहले एक प्रतिबिंब पड़ता है, उसके विषय में ये कह रहे हैं कि बिना घटा एक चमके दामन बिन बादल गरनाया, बरसे इंद्र मंदिर घटशाला। और वह जिस प्रकार इंद्र बरसता है, वो मंदिर और घटशाला का भेद नहीं करता है, वह उत्तम और अनुत्तम जगह का भेद नहीं करता है, सर्वत्र सब जगह एक समान रूप से बरसता है। उसी प्रकार बिना भेद भाव वो आनंद का रेला, तो रेला प्रेम प्रेम राही बूठा। यानी वो प्रेम का जब साधना में, जब सत्संग में, जब प्रेम का रेला बूटता है, प्रेम की जब प्रसाद होती है, तो सब पर एक समान रूप से होती है, और समान रूप से बिना भेद भाव, किसी प्रकार का वह भेदभाव नहीं है। बिन नैनो सुख दीठा, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम शायर या शंकुटा। फिर कहते हैं अंतिम थेया में कि बिन भूमि एक नगर बसत है, भारी शहर है अनूठा। बिना भूमि यानी संसारिक स्थूल दृष्टि का ऐसा कोई आधार नहीं है, ऐसा एक नगर बसत है, एक पूरा नगर की तरह वहाँ है। और यथा पिंडे यथा ब्रह्मांड की बात कही है, जिस प्रकार ब्रह्मांड में जो जितनी चीजें हैं वही पिंड के अंदर है, उस साधना के विषय में बताया है, लेकिन भूमि के बिना है। और वो शहर भी एक अनूठा है, ऐसा नहीं है, अद्भुत है। रावत राम अगमरी गम पाई न कर्म भरम सब छूटा। रावत राम जी कहते हैं कि मैंने अगम की जब गम पाई, तो कर्म और भ्रम का छेदन और भेदन हो गया। यानी जो ये कर्म है, जितना भी कर्म होना है, यानी अक्रिय हो गया, कर्म अतीत हो गया। और जब कर्म अतीत हो गया, तो ये जो ब्रह्म था वह ब्रह्म मिट गया, क्योंकि ब्रह्म ब्रह्म है। ब्रह्म उसको कहते हैं जो है नहीं और है जो प्रतीत होता है मृग तृष्णा की तरह, उसको भ्रम कहते हैं। जैसे रसरी में सरफ नहीं है लेकिन भ्रम की प्रतीति हो रही है, इसलिए वो भ्रम है।
तो ये उसके पास में जाकर देखा, तब कर्म और भ्रम का छेदन और भेदन हो गया। ये अगम है, ये गुरु दृष्टि साधना है। निगम में अगम दो साधना की पद्धतियां हैं। निगम है उस वेद शास्त्र तक 52 अक्षर तक की साधना है, और अगम है वो इनसे परे की साधना है। उसकी गम जिस साधक ने प्राप्त कर ली है, उन्होंने ही बिना नैना यानी बिना नेत्र सुख की प्राप्ति की है, अनुभूति की है। ये रामचरितमानस में तुलसीदास भी यही कहते हैं, बिनु पद चलई चुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करही विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बहानी बकता बड़ जोगी, तन बिनु परस नयन बिनु देखा, गरही ग्रहण बिनु बास अशेषा। तो सब कुछ यही कहते हैं। पग बरानाथ जी भी कहते हैं, पग बिन पंथ नैन बिन निरखूं, बिन श्रवण सुन वेणा, घ्राण बिना सब लेत सुख दिया, बिन रस ना रस पीना। ये बात है। हरिओम। जय श्री